बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। नाजरीन, आज 10 अप्रैल 2021 है और एक 10 अप्रैल 1988 को भी आई थी, जब पिंडी और इस्लामाबाद में एक क़यामत बरपा हुई थी और ओजड़ी कैंप मरी रोड के आखिर फैज़ाबाद के करीब ओजड़ी कैंप था, जो वहाँ बारूद के ढेर में आग लगी थी और वो बारूद के ढेर फट गए थे और एक मिसाइल, हर रंग के मिसाइल जो थे, जिन्होंने दोनों शहरों में क़यामत बरपा कर दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि सुबह के कुछ 10 बजने में 10 मिनट थे कि एक खौफनाक धमाके के नतीजे में मैं चारपाई से नीचे आ गिरा और बाहर जब निकल कर देखा तो एक क़यामत बरपा थी। लोग भाग रहे थे, कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये धमाके कहाँ हो रहे हैं, इनका ये मिसाइल कहाँ से उड़ कर आ रहे हैं। लेकिन कुछ जितने वहाँ लोग थे, जो उस वक्त अस्कर मार रोड पे मेरा घर है और ये फैज़ाबाद के करीब धमाके शुरू हुए थे, तो कहा जाने लगा कि कहूटा पर हमला हो गया है। जितने मुंह इतनी बातें थी, तो लेकिन जब ये सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हुई तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तमाम अपने बच्चे, उन्होंने बहन भाइयों के बच्चे मेरी फॉक्सी गाड़ी में डाले और कहा कि तुम सदर की तरफ इनको लेकर चले जाओ, शायद ये बच सके। तो मैं वो बच्चों को फॉक्सी में डालकर जब मरी रोड पर चढ़ा तो एक समुंदर इंसानों का, नंगे पाँव मर्द औरत भागे चले जा रहे थे और ऐसा मंजर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था कि किसी को किसी की होश नहीं थी, किसी को किसी की चीखें नहीं सुना दे रही थी। हर इंसान, हर शख्स अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागे चले जा रहा था और मरी रोड पर एक इंसानों का समुंदर था जो कैंट की तरफ, सदर की तरफ भागता चला जा रहा था। और वहाँ उस वक्त इसी दौरान ये पता चल गया था कि फैज़ाबाद ओजड़ी कैंप में धमाका हुआ है, बारूद फटा है। और नाज़रीन, ये वो ज़माना था जब अफ़गान जंग चल रही थी और ओजड़ी कैंप में बेपनाह असला जमा किया गया था, जो अमेरिका से आता था और वो जो फिर आगे मुजाहिदीन को भेजा जाता था। मैं जो ही मरी रोड पर चढ़ा और कैसरे शीरी के अभी करीब था कि एक मिसाइल उड़ता हुआ मेरी गाड़ी के आगे ज़मीन पर आके धंस गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं। मैंने फिर उस मिसाइल को उससे करीब से गुज़रते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और कैसरे शीरी से पीछे एक सड़क निकलती है, उस पर दाखिल हुआ ही था कि वहाँ एक लकड़ी के डाल पर आके मिसाइल गिरा और वहाँ आग के शोले भड़क उठे। अब मैं ना पीछे जा सकता था, मैं आगे बढ़ता हुआ शबस्तान सिनेमा था, उसके पीछे कुछ इमारतें बन रही थी। वहाँ जब मैं पहुँचा, एक ज़ेर तामीर इमारत में जाकर मैंने पनाह लेने की कोशिश की तो थोड़ी देर में वहाँ सामने ही आकर एक और मिसाइल गिरा और वहाँ आग भड़क उठी। यही वो लम्हा था जब मैंने सोचा कि मौत तो हर तरफ आनी है, मैं कितना भागूंगा और ये जो मानते मैंने बच्चों उठाए हुए हैं, ये इनका कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया। मैं राजा बाज़ार से होता हुआ फिर बाग सरदारा से वापस अपने घर आया और मैंने बताया कि भागने की कोई जगह नहीं है, आप घरों में बैठे और मैं अपनी ड्यूटी पर जाने लगा हूँ। नाज़रीन, उसी वक्त मैं वापस मरी रोड पे आया तो एक, क्योंकि बहुत हजूम था लोगों का, तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही थी फैज़ाबाद की तरफ, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ बिल्कुल रुकी चांदनी चौक के करीब, तो उस पर मुझे एक आशना चेहरा नज़र आया। मैंने आओ ना देखे ना ताओ देखा और मैं उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर उस अपने जानने वाले को देखकर चढ़ गया। उसने बहुत शोर किया कि तुम कहाँ इस पे आ गए हो, लेकिन उस वक्त तक मैं ऊपर उस छत पे लेट चुका था। उसने जब देखा कि अब तो कोई हल नहीं है, उसने मुझे एक पुरानी सी वर्दी दी और कहा कि इसको लपेट लो, और मैं वो वर्दी लपेट कर उस छत पर लेट गया। और थोड़ी देर में जब वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी ओजड़ी कैंप के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ एक अजीब मंजर है। वहाँ आग के शोले हैं, मिसाइल उड़ रहे हैं और वो क्योंकि इतनी पावर से उड़ रहे थे और वो उसके वहाँ करीब पहुँचकर वो
वहाँ आसपास एक महफूज तस्वर हो रहा था कि ये मिसाइल उड़ कर दूर जा रहे हैं। और वहाँ नाजरीन मैंने एक जो मंज़र देखा कि एक इंस्ट्रक्टर जो बाद में पता चला कि वो अमेरिकन है, और उनको एक कर्नल जंजुआ साहब पाँव से पकड़कर आग के शोलों से घसीट कर बाहर ला रहे थे। और फिर वहीं मालूम हुआ कुछ लाशें भी पड़ी थी। पता चला कि ये एक जो दो कमांडर हैं मुजाहिदीन के, एक गुलबदीन हिकमत यार की पार्टी के कमांडर थे, एक सिबगतुल्लाह मुजद्दी की पार्टी के कमांडर थे, जो दोनों वहाँ उस आग के शोलों में अपनी जान हार चुके थे। नाजरीन, ये वाक़या हुआ और उसके बाद जब मैंने वो रिपोर्ट, उस वक्त मैं रोज़नामा हैदर में अखबार रिपोर्टिंग करता था, मैंने वो जब खबर दी तो वो एक उस बरस की मैं समझता हूँ कि बड़ी खबर बन के सामने आई कि वहाँ मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी जा रही थी और अमेरिकन इंस्ट्रक्टर उनको उन असला और बारूद चलाने की तरबियत दे रहे थे। नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर थी और मैं समझता हूँ कि एक रिपोर्टर के लिए इससे बड़ा क्रेडिट कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको आग मौत से खेलना पड़ता है। नाजरीन, ये तो उस वाक़े का एक पहलू था जो मैं आपके सामने लाना चाहता था, लेकिन उस मिसाइलों ने जो दोनों शहरों में तबाही फैलाई थी, जिस तरह बड़ी बड़ी दीवारें चीरते हुए वो मिसाइल तोड़ते हुए पूरे शहर को तबाह करते हुए उनके मनाज़र आज भी ज़ख्मी जो चेहरे हैं या लोगों के कईयों के अज़ा कट गए और 200 से ज़्यादा लोग जो है उसमें अपनी जान से गए थे। कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। और ये जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं खाकान अब्बासी, इनके वालिद मोहतरम खाकान अब्बासी साहब जो उस वक्त वज़ीर थे इंडस्ट्री के, या बहुत अहम वज़ीर समझे जाते थे, वो यहाँ इस्लामाबाद में उनको मिसाइल लगा था और वो भी मौत के मुंह में चले गए थे। और उनके एक साहबजादे जो डॉक्टर थे, बहुत खूबसूरत नौजवान थे, उनको मिसाइल लगा और जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए और वो 16 बरस तक अपाहज ज़िंदगी गुजारते रहे। मैं उनको हर साल देखने जाता था और मैं ये प्रोग्राम करता था, क्योंकि मैं उस क़यामत खेज़ लम्हे का चश्मदीद हूँ और मैंने वो सारी क़यामत का कर्ब और दुख और एक बेहिसी भी देखी है हुक्मरानों की और एक अशराफिया की। तो इसलिए आज मैंने इस प्रोग्राम पर ये ज़रूरी समझा कि फिर जब ये एक ओजड़ी के तो कई ओजड़ी कैंप के तो असरात जो हैं सामने आए, और उसमें फिर जनेजो वज़ीर आज़म जो मोहम्मद खान जनेजो हैं, आज यहाँ नवाज शरीफ पार्क है मरी रोड पर, ये मैदान उस वक्त खाली हुआ करता था। और यहाँ मैंने देखा कि एक तरफ जनरल ज़ियाउल हक खड़े हैं और एक जनरल तरफ मोहम्मद खान जनेजो, और दोनों के बयानात जो थे मुतज़ाद थे, और सामने पूरा मैदान जो था वो मिसाइलों से भरा हुआ था। इस तरह कहना चाहिए कि मिसाइलों का एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। नाजरीन, उसके नतीजे में जनेजो साहब की हुकूमत तो चली गई, लेकिन मैं एक जो अखबार नवीस की हैसियत से वाक़या मुझे याद है, वो मैं ज़रूर इसमें आपको उसमें शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि थोड़े दिनों के बाद दूसरे दिन जब ये सारे धमाके मुसलसल होते रहे, लेकिन उनका ज़ोर टूट चुका था। लेकिन दूसरे दिन ये अफवाह फैली कि ओजड़ी कैंप से लेकर पुराने ओल्ड प्रेसिडेंसी तक एक सुरंग थी जिसमें बारूद था और वो फटने को है और पिंडी शहर बिल्कुल उड़ने को है। ये खबर सुनकर मैं असम्बली का सेशन चल रहा था, मैं पहुंचा हूँ कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के दरवाज़े गेट नंबर 1 पर। तो ये अप्रैल का महीना था, शायद ज़ाहिर है कि बहार थी और बहुत सारे फूल और खिले हुए थे। उस वक्त ये जंगला नहीं होता था कौमी असम्बली के बाद। तो अंदर से उस वक्त के वज़ीर दाखिला नसीम आहिर बहुत कद आदम शख्सियत थे, बाहर आए। तो मैंने उनसे, क्योंकि मैं तो क़यामत से गुज़र कर बारूद से गुज़र कर गया था और जो ख़दशात थे, जो लोग भाग रहे थे, नकल मकानी कर रहे थे, शहर छोड़ रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया, जनाब लोग मर रहे हैं और लोग शहर छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर फूलों की तरफ देखा।
तो उन्होंने एक बड़े बेरहम अंदाज में जो जुमला कहा था वो आज भी मेरे जहर में सुलगता रहता है। कहते हैं छोड़ो ओजड़ी कैंप को, लेट अस टॉक अबाउट वेदर। देखो कितनी खूबसूरत हवा है और फूल खिले हुए हैं। नाजरीन, ये वो ऐसा जुमला था कि मेरे जिस्म में आग लग गई और मैंने बड़ी चीख कर मैंने कहा तुम कैसे इंसान हो, तुम कौन से वजीर हो कि लोग मर रहे हैं और तुम मौसम की बात कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मुझे याद नहीं कि मैंने उस वक्त गुस्से में उनको क्या कुछ कहा था, लेकिन उनका ये जुमला कि छोड़ो ओजड़ी कैंप को, फटने को, बारूद को, लेट अस टॉक अबाउट वेदर, यही वो रवैया है जो हमारी अशराफिया का है कि लोग आज भी मर रहे हैं। चले आज वो बारूद से नहीं, भूख से मर रहे हैं, जहालत से मर रहे हैं, और हमारा अशराफिया, हमारा हुक्मरान तबका आज भी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। लेकिन ओजड़ी कैंप की जो यादें हैं, जो भयानक उसके असरात हैं, वो आज भी हमारा पीछा कर रहे हैं। नाजरीन, आज इतना ही, और आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तारीख गोशे जो हैं या हिस्ट्री जो है हम आपके सामने लाते रहें और हमारा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे। बहुत शुक्रिया।